तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज हाफिज़ाबाद का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ज़िले के लिए तरक्याती पैकेज का भी ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आवाम से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। हाफिज़ाबाद को PTI के पार्टी परचमों से सजा दिया गया। नुमाइंदा कैपिटल TV शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, बताइएगा, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और वज़ीर-ए-आज़म कब तक पहुँचने वाले हैं हाफिज़ाबाद? शाकिर, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म आज हाफिज़ाबाद का दौरा कर रहे हैं, कब तक निकलेंगे हाफिज़ाबाद के लिए? भी वज़ीर-ए-आज़म जो है मुल्क के मुख्तलिफ जो शहर है वहाँ पर जलसों से खिताब कर चुके हैं। आपको याद होगा कुछ रोज कबल उन्होंने सवात में जलसे से खिताब किया था। इसी तरह कराची, अब उन्होंने हाफिज़ाबाद का जो है वो इंतखाब किया है। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म जो है वो डी चौक का भी वो इंतखाब करेंगे। जलसे के लिए वज़ीर-ए-आज़म के जलसे के लिए जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जो पंडाल है उसको जो है वो पार्टी परचमों से सजा दिया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कुछ ही देर में हाफिज़ाबाद के लिए जो है वो जलसे के लिए निकलेंगे। वफाकी उज़रा, इसके अलावा वज़ीर-ए-आला पंजाब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे और वज़ीर-ए-आला पंजाब भी जलसे से खिताब करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PTI की सीनियर क़यादत को तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुशावरत के लिए सीनियर क़यादत को बनी गाला बुलाया है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुशावरत करेंगे। परवेज़ खटक, अली ज़ैदी, फवाद चौधरी और शफ़कत महमूद इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PTI की सीनियर क़यादत को तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुशावरत के लिए सीनियर क़यादत को बनी गाला बुलाया है। कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुशावरत करेंगे। परवेज़ खटक, अली ज़ैदी, फवाद चौधरी और शफ़कत महमूद इजलास में शिरकत करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल TV शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास तलब किया है, कौन कौन से वुज़रा और रहनुमा शरीक होंगे? देखिए, इस्लामाबाद में ये तरीक़े-ए-तमाद का मामला है और इसी सिलसिले की कड़ी में वज़ीर-ए-आज़म ने PTI की सीनियर क़यादत का जो इजलास है वो तलब कर लिया है। इजलास जो है इसमें वफाकी वुज़रा से और सीनियर क़यादत से जो है वो तरीक़े-ए-तमाद से के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इजलास में परवेज़ खटक, अली ज़ैदी, फवाद चौधरी, शफ़कत महमूद और दीगर शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुशावरत के लिए सीनियर क़यादत को बनी गाला बुलाया हुआ है और जिसमें तरीक़े-ए-तमाद और आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है उस हवाले से तफसीली मुशावरत की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आपने अपडेट किया। काफ लीग का ऊंट किस करवट बैठेगा, हतमी फैसले के लिए आज अहम बैठक शेड्यूल है। काफ लीग मुशावरती इजलास में तहरीक अदम एतमाद और दीगर मामलात पर बातचीत होगी। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से फतह के दावे जारी। वज़ीर-ए-आज़म और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान आज अहम मुलाकात होगी। असद कैसर की जानिब से यह बताया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक में आलमी क़ुव्वतें मुलव्वस हैं। PTI के इत्तेहादी इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। काफ लीग का ऊंट किस करवट बैठेगा, हतमी फैसले के लिए आज अहम बैठक शेड्यूल है। काफ लीग मुशावरती इजलास में तहरीक अदम एतमाद और दीगर मामलात पर बातचीत होगी। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से फतह के दावे जारी। असद कैसर की जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान आज अहम मुलाकात होगी। अदम एतमाद की तहरीक में आलमी क़ुव्वतें मुलव्वस हैं। PTI के इत्तेहादी इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकातें हुई हैं। अपोजिशन 3.5 बरस से वावेला मचा रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि तरक्की के सफ़र में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। अपोजिशन प्रोपोगंडा करके अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का पूरा एहसास है। महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम इंतज़ामी इक़दामात उठा रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से अशियाए ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम हुई हैं। अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। अपोजिशन अवाम के लिए नहीं, सिर्फ इक़्तिदार के लिए शोर मचा रही है।
बदकिस्मती से ये अनासिर अदम इस्तेहकाम से दुश्मन का एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुल्क व कौम के मफादात को ज़िक पहुँचाने के लिए ये राहबर नहीं हैं। अपोजिशन की नाजुक हालात में कौम को तकसीम करने की कोशिश काबिल मजम्मत है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकातें हुई हैं। उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया कि अपोजिशन 3.5 बरस से वावेला मचा रही है। तरक्की के सफ़र में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। अपोजिशन प्रोपोगंडा करके आवाम को गुमराह नहीं कर सकती। हुकूमत को आवाम की मुश्किलात का पूरा एहसास है। महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम इंतजामी इकदाम उठा रहे हैं। हुकूमती इकदाम से अशियाए ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम हुई। अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। अपोजिशन अवाम के लिए नहीं, सिर्फ इक़्तिदार के लिए शोर मचा रही है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि बदकिस्मती से ये अनासिर अदम इस्तेहकाम से दुश्मन का एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ अपने अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में आज इशाइया देंगे। शहबाज शरीफ अरकान कौमी असम्बली को अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से राबतों पर एतमाद में लेंगे। ज़राए के मुताबिक इशाइये में मुल्क की सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ अपने अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में आज इशाइया देंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, तमाम तर सियासी जमातें मुतहरिक हैं। आज नून लीग के जो है इजलास भी होगा जिसमें अरकान असम्बली शरीक होंगे। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें जी, शहबाज शरीफ ने अपने अरकान असम्बली को आज इशाइये पे जो है वो मदू किया हुआ है। इशाइया जो है शहबाज शरीफ की जो मिनिस्टर इनक्लेव में राइशगा है वहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें सियासी जो मुल्क की सियासी हालात है उस वक्त उस हवाले से मशावरत की जाएगी। इसके अलावा तरीक़े अदम-ए-एतमाद के हवाले से भी पार्टी की जो मशावरत है वो की जाएगी। इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातें हैं, अपोजिशन की जमातें और या हुकूमती अलायंस है, उनसे जो राब्ते हुए उस हवाले से पार्टी जो की लीडरशिप है और पार्टी के अरकान असम्बली हैं उनसे जो है उनको एतबार में लिया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से भी मशावरत की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आपने अपडेट किया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहिब अगर अपने मिम्बरान पर यकीन है तो पार्लियामेंट में आने पर पाबंदी क्यों? मिम्बरान को पार्लियामेंट आने से रोकना आइन की मुखालफत है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मिम्बरान पार्लियामेंट भी आएंगे और आपको वोट भी नहीं देंगे। नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वोट इस्तेमाल करना आइनी हक है। आर्टिकल 15 के तहत रुकने कौमी असम्बली हो या आम शहरी, पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। रुकने कौमी असम्बली को अपने जमहूरी हुकूक की अदायगी से नहीं रोका जा सकता। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आर्टिकल 17 से राय दही का इस्तेमाल रुकने कौमी असम्बली का बुनियादी आइनी हक है। मजलिस शूरा पार्लियामेंट के अरकान को आइन ने मखसूस जिम्मेदारियाँ दी हैं। आइन के तहत मुंतखब करने वाला ऐवान ही उन्हें ओहदे से हटाने का इख्तियार रखता है। इस ज़िम्न में तमाम अमल की वजाहत आइन के आर्टिकल 95 में दर्ज है। अरकान कौमी असम्बली को रोकना उनके बुनियादी आइनी हुकूक सल्ब करना है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आइन में दर्ज तरीक़ाकार के मुताबिक की जाती है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त आइन पाकिस्तान देता है। आइन शिकनी दस्तूर के आर्टिकल 6 के तहत हाई ट्रीजन यानी बगावत का जुर्म है। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, करप्ट ख़ानदान और उनके गुमाश्ते इमरान खान को हटाने के लिए खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। PTI से वाबस्ता हज़ारों समुंदर पार पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुँच गए। समुंदर पार पाकिस्तानी इमरान खान का शुक्रिया अदा करने इस्लामाबाद पहुँचे हैं। इमरान खान का शुक्रिया जिन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। शहबाज गिल की जानिब से कहा गया कि आज़ाद खारिजा पॉलिसी से सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ। समुंदर पार पाकिस्तानी हमारे असल हीरो हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान कहते हैं, पाकिस्तान में आइंदा हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की होगी। इमरान खान की वजह से सारे चोर इकट्ठे हो गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किसी चोर को छुपने नहीं दिया। बाबर आवान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने 3 साल में वो इक़दामात किए जो 70 साल में ना हो सके।
इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क मुश्किलात का शिकार था, कोरोना पर बेहतरीन हिकमत अमली पर काबू पाया। हमारी कोशिशों की पूरी दुनिया मोतरफ है, किसी को पाकिस्तान पर ड्रोन हमले की इजाज़त नहीं देंगे। बाबर अवान का 3 रोज़ा ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब। दुनिया भर के 25 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन कन्वेंशन में शरीक हैं। बाबर अवान की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान में आइंदा हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की होगी। उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान की वजह से सारे चोर इकट्ठे हो गए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किसी चोर को छुपने नहीं दिया। वज़ीर ममलकत फ़रूख हबीब कहते हैं, एहतसाब के डर से सारे चोर इकट्ठे हो गए। अपोजिशन रहनुमाओं को बैरून मुल्क जायदादें बनाना, इलाज कराना पसंद है। जरदारी, बिलावल और मरियम हमारी फंडिंग करने वालों को देख लें, इन्हें बैरून मुल्क फंडिंग करना और जायदादें बनाना पसंद है। फ़रूख हबीब ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा होने जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो या कोई भी आलमी फोरम हो, वहाँ इस्लामोफोबिया का सामना था। ये करप्ट लोग एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते, इनके मफादात आड़े आते हैं। इमरान खान अमन के दाई हैं, इन्हें सब बातों का पता है। फ़रूख हबीब ने मजीद कहा कि हम किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं। इमरान खान ने आज़ादाना खारिजा पॉलिसी की बुनियाद रखी, पर्चियों की ज़रूरत नहीं। अपोजिशन जितनी मर्जी अदम एतमाद लेकर आएँ, इमरान खान पर एतमाद प्लस होने जा रहा है। माजी में ड्रोन हमलों की इजाज़त दस्तखतों से दिए जाते रहे, अब वो दौर चला गया। इमरान खान पाकिस्तानियों की इज्जत और तकरीम के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और अभी आपको बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर दें, अमरीका और रूस में बराह रास्त तसादुम के खदशात में इजाफा होने लगा। अमरीका की तरफ से जंग के दौरान यूक्रेन को मजीद हथियार देने का ऐलान। रूस ने यूक्रेन को भेजी असलहे की खेप तबाह करने की धमकी दे दी। रूस ने अमरीका को खबरदार किया है कि वो यूक्रेन को हथियार देने से बाज रहे। व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के लिए मजीद $20 करोड़ फौजी इमदाद का ऐलान किया है। रूसी तैयारे और टैंक तबाह करने के हामिल मिसाइल यूक्रेन भेजे जाएंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। अब्बासी से ज्यादा पढ़ा लिखा है और जिसका मुआहदा 10.28 में, वो नकम्मा वजीर, हल्का वजीर, हल्की टीम है। ठीक है ना, जो ईमानदार है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसने काम अच्छा किया, वो हल्की टीम। खुर्रम दस्तगीर पाकिस्तान का वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था ना, तो वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर जिसके टेन्योर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नीचे गई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप सबकी बड़ी तजर्बेकार अच्छी टीम के एक मायानाज खिलाड़ी खुर्रम दस्तगीर, पाकिस्तान के वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर जिनके टाइम में एक्सपोर्ट नीचे गई, लेकिन बुरा रज़ाक दाऊद, क्योंकि उसके ज़माने में 20 से 30 अरब गई। हल्का, नकम्मा, बुरा। इमरान खान की टीम हल्की है, ये बड़ी भारी टीम है। दूसरे पास से इसहाक डार, वैसे तो मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, नाम ही काफ़ी है। हदैबिया पेपर मिल से चोरी शुरू की, एफिडेविट दिया, गुनाह माने, कान पकड़ के बैठ के निकाली। इसकी वीडियो है किसी के पास, इसने कान पकड़ के बैठ के निकाली थी कि मुझे माफी दे दो, आइंदा मैं चोरी नहीं करूंगा, ना किसी को चोरी का मशवरा दूंगा। काबिल, आपके इस काबिल वजीर ने क्या किया? अदादो शुमार में हेरा फेरी की। अदादो शुमार में हेरा फेरी की तो वर्ल्ड बैंक ने पकड़ लिया, फिर माफी मांगी, पाकिस्तान की सुबकी कराई, माफी मांगी और कहा टाइपो एरर हो गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम तरीके पाकिस्तान में बताने वाले और उनकी इजाद करने वाले यही साहब हैं। मिफ्ता इस्माइल टेलीविजन के ऊपर ये कह चुके हैं कि इसहाक डार की नकम्मी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से जिस तरीके से पाकिस्तान की माइशत डूबी, वो मैं नहीं, ये मिफ्ता इस्माइल ने टेलीविजन पे कहा है, दोबारा चला के अवाम को सुना दे। ख्वाजा साद रफीक साहब, एक और भारी भरकम अच्छे प्लेयर, रेलवे चलाते थे, पैरागॉन सोसाइटी में करप्शन, फ्रॉड, कब्जा, उसके अंदर जेल में रहे, टेक्निकल बुनियाद के ऊपर बाहर निकले हुए, कोई मेरिट पे फैसला नहीं हुआ वो। ख्वाजा आसिफ, एक और भारी भरकम अच्छे वजीर, तजर्बाकार, भारी कैबिनेट के मैं लोगों की बात बता रहा हूँ। काले धन को सफेद करने के लिए एक चावलों की मिल थी खुद साख्ता, उसका केस भी आपके सामने है। और सबसे उम्दा बात यह है कि ये चौकीदार का इनके पास हुकामा था
फिर कंसल्टेंट का भी एक हुकामा था, यहाँ हजूर वजीर थे, बाहर हुकामे रखे हुए थे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग करे। मेरे पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, मैं जवाब देता हूँ, मैं वहाँ प्रोफेसर था, अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, इसलिए मेरे पास ग्रीन कार्ड था। तुसी उत्थे की करदे सो, किहड़े दाने भुनदे सो जिहड़े तुहानूं उत्थों कामे मिले ने? मतलब कोई वजह दसो ना, किहड़ी चीज़ दे विच माया नाज सो जिहदे तुहानूं कामे मिले ने? ये थी इनकी कैबिनेट। आगे परवेज रशीद, पंजाब हाउस का 95 लाख का डिफॉल्टर। मैं भी रहता हूँ पंजाब हाउस में, हर महीने पैसे अदा करता हूँ। मैं गवर्नमेंट से तनख्वाह भी नहीं लेता, ये तनख्वाह भी लेता था, उसके बावजूद अपनी रहाइश के पैसे खुद देता हूँ, क्योंकि मैं वो जूते नहीं खाना चाहता जो इसको पड़े थे। क्योंकि आपके जूते वही हैं सहाफियों के, और आपका फर्ज बनता है, उसे मारे थे तो मुझे भी मारे अगर वही कार्रवाई मैं करूँ तो मैं पैसे दे सकता हूँ जो अभी उम्र के उस हिस्से में जहाँ पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको तो एहसन साहब, आपका तो घर भी था, मेरा तो घर अभी बन रहा है इस्लामाबाद में। आपका तो परवेज रशीद साहब अपना घर था इस्लामाबाद में। तुसी पंजाब हाउस दे विच किहड़ा कथक डांस सीखते सो जिहदा 95 लाख दे तुसी डिफॉल्टर सो? ये मैं भारी भरकम अच्छी कैबिनेट, तजर्बेकार टीम जो हमें बताया जाता है। कोई एक हीरा ऐसा नहीं है इन 6 में से जो मैंने आपको गिनवाए हैं या 7 जो करप्शन में आलूदा तरीन ना हो। और आप हमें बार बार सिखाते टीम अच्छी नहीं, आपकी इमरान खान की टीम अच्छी नहीं। एक बंदा ठीक था, मानना पड़ेगा, जो करप्ट नहीं था, वजादार था, चौधरी निसार अली खान, और वो इन्हें दफा करके चला गया क्योंकि उसकी जगह ही नहीं थी यहाँ पर, वो इनके साथ चल ही नहीं सकता था। तो एक जो फाइनेंशियली करप्ट नहीं था, वजादार था, वो इनके साथ नहीं चल सका। अब मैं पीटीआई की कैबिनेट बताता हूँ, तजर्बा नहीं है, बताने लगा हूँ। शाह महमूद कुरैशी पहली सीट पे बैठे हुए हैं। मुझे मेरा ख्याल तजर्बा बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पास ओकामा है या पनामा है, दोनों नहीं है। आगे चलिए, और तजर्बा उनका कितना लंबा है वो भी बताने, उनकी तालीम क्या है। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शहबाज गिल की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि अदम एतमाद के हवाले से हमने अपनी हिकमत अमली तय कर ली है। अपोजिशन किस किस से राबते में है हम सब जानते हैं। अदम एतमाद के हवाले से हमने अपनी हिकमत अमली तय कर ली है। लाहौर की तरह रावलपिंडी के बासी भी छुट्टी के रोज़ घर से बाहर नाश्ता करने के शौकीन हैं। इस वक्त रावलपिंडी के करतारपुरा बाजार में नाश्ते की दुकानों की सूरत हाल से मुताल्लिक बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के मशहूर करतारपुरा बाज़ार। यहाँ की जो वजह शोहरत है यहाँ का नाश्ता है। रावलपिंडी के बासी क्योंकि आज इतवार है, लोकल हॉलीडे है, यहाँ पर सुबह से ही नाश्ता करने के लिए पहुँच जाते हैं। यहाँ की जो ख़ास बात है, यहाँ की हलवा पूरी, यहाँ की निहारी, पाए, चने की यहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। एक खोए वाले चने भी मिलते हैं, खुश्क चने भी हैं। इसके अलावा जो आम रूटीन के चने होते हैं जिनको सुर्ख मिर्च वाले चने कहा जाता है, वो भी यहाँ पर दस्तयाब हैं। यहाँ की हलवा पूरी, मेरे पीछे जो दुकान है इसकी हलवा पूरी बहुत मशहूर है, लोग बहुत दूर से यहाँ पर हलवा पूरी खाने आते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो निहारी है, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जो एक हब है ये खाने पीने का, यहाँ पे सबसे मशहूर निहारी की 1 से 2 दुकानें हैं जहाँ पर सुबह अर्ली टाइम पे ही निहारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा यहाँ के जो नान हैं, नान की वैरायटी भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की है। रोगनी नान है, पराठे मिलते हैं, तंदूरी पराठे, और इसके अलावा तिल वाले नान यहाँ के बहुत मशहूर हैं। ना सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि जो दीगर नज़दीक गाँव हैं, गुजर खान, रवात, वहाँ से भी लोग यहाँ पर नाश्ता करने आते हैं। लोग अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी आकर नाश्ता करते हैं। और इसके साथ साथ जो पार्सल है अपने घर वालों के लिए, यहाँ पर वो पार्सल भी लेके जाते हैं। ये जो नाश्ते का सिलसिला है इतवार वाले दिन सुबह 7 बजे से शुरू होता है और 12-1 बजे तक ये नाश्ते का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। और उसके बाद दोबारा जो है नाश्ते के अलावा दीगर इक़साम, क्योंकि ये एक फूड स्ट्रीट डिक्लेयर हो चुकी है, उसके अलावा जो दीगर इक़साम की जो चीज़ें हैं जिसमें कढ़ाई वगैरह वो भी यहाँ पर मिलती है। लेकिन जो वजह शोहरत है यहाँ की, ये कदीम इलाका है और यहाँ की जो वजह शोहरत है वो यहाँ का नाश्ता है।
मौसम की बदलती करवट के हवाले से आपको बताएं कि गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। इतवार के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। वस्ती और जनूबी पंजाब, सिंध और मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। लेह -2 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन शहर रिकॉर्ड किया गया। गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिए। इतवार के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। वस्ती और जनूबी पंजाब, सिंध और मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। बपी में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्तान कोर ने मुकाबला जीत लिया। रावलपिंडी कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। ISPR के मुताबिक बैनुल-अक़वामी टीमों में सोने के तमगे नेपाल, तुर्की और उज़्बेकिस्तान ने जीते। चांदी के तमगे कीनिया, मुराकेश और श्रीलंका ने जीते। मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी की 8 और 8 बैनुल-अक़वामी टीमों ने हिस्सा लिया। उर्दन, मुराकेश, नेपाल, तुर्की, उज़्बेकिस्तान की टीमें शामिल थीं। मुकाबलों में कीनिया, सऊदी अरब और श्रीलंका की टीमों ने भी हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मुकाबला 7 से 9 मार्च तक 60 घंटे पर मुहित था। मुकाबले में इंतहाई मुश्किल माहौल में मुख्तलिफ इवेंट्स शामिल थे। टीमों की जिस्मानी बर्दाश्त, जहनी चुस्ती और हिकमत अमली की महारत जांची गई। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मेहमान खुसूसी ने मुकाबले के शुरका में इनामात और मेडल्स तकसीम किए। इख्तितामी तकरीब में सऊदी और मुराकशी सुफरा की शिरकत, शरीक ममालिक के मुबस्सिरीन और दिफाई अताशियों ने भी शिरकत की।